बामन। स्वागतम सुस्वागतम शरणगतम बामन। स्वागतम सुस्वागतम शरणगतम बामन। स्वागतम बामन। स्वागतम बामन। शरणागतम बामन। स्वागतम बामन। बड़े भाव से स्वागतम बामन। स्वागतम सुस्वागतम शरणगतम बामन। स्वागतम सुस्वागतम शरणगतम बामन। स्वागतम बामन। स्वागतम बामन। शरणागतम बामन। स्वागतम बामन। शरणागतम बामन।
बड़ों ब्रह्मचारी श्री वामन महाराज के दर्शन के लिए ब्रह्मादि देवगण भी आते हैं और देवगण वाह कश्यप जी आपकी जय हो। धन्यवाद है आपको, आपका गृहस्थ आश्रम सफल हो गया। आज आप जगत के पिता बन गए। इससे बड़ा सौभाग्य क्या मिल सकता है? और ये सौभाग्य तो अपने गृहस्थ को ही मिल सकता है। इसलिए गृहस्थ जीवन से उबिए नहीं। ये जीवन बहुत सुंदर है, ये आश्रम बहुत सुंदर आश्रम। नारी मुई गृह संपत्ति नासी मुंड मुंडाए भय सन्यासी। घर में पत्नी की मार लगी तो सन्यासी बन जाओ, ऐसा काम मत करो। सम्यक न्यासः सन्यासः न तो मुंडित मुंडः न तो लुंचित केशः। गृहस्थ आश्रम से सुंदर आश्रम ही कोई नहीं। इस आश्रम में सन्यासी भी आपके द्वार पर आ रहे हैं, ब्रह्मचारी भी आ रहे हैं, वानप्रस्थी भी आ रहे हैं, बैरागी भी आ रहे हैं। सब लोग आकर के मांग रहे हैं, भिक्षाटन मांग कर रहे हैं। और गृहस्थ आश्रम में सबसे बड़ी बात है कि संसार को बनाने वाले उस माता पिता जगत पिता के भी पिता बनने का सौभाग्य हम सभी को ही प्राप्त है। और ये सौभाग्य किसी को प्राप्त है। ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है। आदि नारायण परमात्मा आपके घर के पुत्र के रूप में आए हैं। ब्रह्मादि देव वामन महाराज की पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं। दीवार छोड़ दो दीदी दादी, उनको दीवार छोड़ के बैठे। राधे राधे, दीवार छोड़ दीजिए, दीवार छोड़ दीजिए। ये दीवार आपको कथा सुनने नहीं देगी। और जब शरीर स्वस्थ हो, वृक्ष जब स्वस्थ है तो उसमें लकड़ी लगाने की क्या जरूरत। एक दिन मैंने कहा था बहन इस आसन में कभी नहीं बैठना, ये दरिद्र आसन है। 10 दिन तू घर में बैठे, 100 रुपया रख देना घर में, और 10 दिन क्या 10 घंटा आप इस आसन में बैठे, दोनों पैर को मोड़ करके ऐसे बैठिए। आपके घर में दरिद्रता आनी ही आनी है। ये दरिद्र आसन है। आसन से ही तो सब चीज है। सारी देवगण वामन भगवान का पूजन और आरती करते हैं। कश्यप और अदिति नारायण भगवान के ध्यान में इतने तत्पर हो गए, इतने तत्पर हो गए कि डूब गए। वामन भगवान जी की बाल लीला नहीं है। 7 वर्ष का 7 वर्ष की ही वो प्रकट हुए। और ऊंचाई कितनी है तो 52 उंगली की है, इसलिए उनका नाम वामन पड़ा है। ब्राह्मणों का यज्ञोपवीत गर्भ से 8वें वर्ष में होता है, गर्भाष्टक होता है। 7 वर्ष उम्र से आए ही हैं, 1 वर्ष गर्भ में रहे, गर्भाष्टक हो गई हैं। अब इनका यज्ञोपवीत संस्कार होना है। यज्ञोपवीत संस्कार कराना। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद क्या होता है, जैसे किसी कन्या का जब विवाह हो जाता है तो उसका संबंध किसी अन्य पुरुष के साथ हो जाता है जिनसे उनकी विवाह हुआ। उसी प्रकार से जब किसी पुत्र का जनेऊ होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होती है, तो उसका संबंध भी ब्रह्म से हो जाता है। उसके पिता हो जाते हैं सूर्य और माता हो जाती है गायत्री। तैत्तिरीय आरण्यक संहिता में जनेऊ बनाने की विधि भी बताई गई है। जनेऊ में कितने धागे होते हैं? 96 धागा होता है। 96,000 मंत्र पढ़ने का अधिकार यज्ञोपवीत से प्राप्त होता है। यज्ञोपवीत के निर्माता कौन है? तो ब्रह्मा जी। यज्ञोपवीत को त्रिगुणातीत करने वाले कौन है? 3 तानी करने वाले कौन है? तो भगवान विष्णु। यज्ञोपवीत में जो ग्रंथि बांधी जाती है, गांठ दी जाती है, वो देने वाले कौन है? तो वो रुद्र है। गायत्री यज्ञोपवीत की अधिष्ठात्री देवी होती है।
और गायत्री जनेऊ में अपने लोग कभी कभी चाबी वगैरह भी रखते हैं, लेकिन जनेऊ में चाबी नहीं रखी